अकबर बिरबल के किस्से और कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और आपने भी कभी न कभी सुना ही होगा। तो आज मैं ऐसे कहानी लेकर के आया हूँ अकबर और बिरबल की, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, आपके सोचने और समझने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है, अगर आप इसको अच्छे से सुनते हैं और इसको फॉलो करते हैं तो। अकबर के दरबार का पूरा खजाना खाली हो जाता है, यानी कि राज्य का पूरा खजाना खाली हो जाता है। तो बिरबल को बुलाते हैं कि बिरबल अब किससे मदद लिया जाए, कौन मदद कर सकता है हमारी, पूरा खजाना खाली हो चुका है। तो बिरबल ने कहा कि साहब, एक व्यापारी है अपने राज्य में जो बहुत ही समृद्ध है, बहुत पैसा है, बहुत सामान है उसके पास, वो अपने राज्य की मदद कर सकता है। तो राजा ने कहा बिरबल से बुलाओ उस व्यापारी को। व्यापारी अपना पूरा सामान लेकर के आया, पूरा पैसा लेकर के आया, राजा के सामने रख दिया। तो राजा ने पूछा तुम्हारे पास इतने पैसे और सामान कहाँ से आए? तो व्यापारी ने सच सच बोल दिया कि राजा साहब, अकबर साहब, जो आपने टैक्स लगाया था ना राज्य में, जो कर था उसको मैं बहुत कम देता था और देता ही नहीं था लगभग, ठीक है, वही सारे पैसे बचा बचा करके मेरे पास इतने पैसे हुए हैं। तो राजा ने पूरी संपत्ति उसकी जब्त कर ली, यानी अपने पास ले लिया, और कहा बिरबल से इसको ले जाकर के अस्तबल में छोड़ दो, घोड़े की सेवा करेगा, घोड़े की लीद उठा करके फेंकेगा, मतलब साफ सफाई करेगा, घोड़े की देखभाल करेगा। अब वो भी बेचारा परेशान व्यापारी कि हमने सच बोल दिया, टैक्स चोरी किया, तो ये हाल हो गया हमारा। फिर 6 महीने बाद क्या हुआ था, राज्य का जो पूरा खजाना फिर से खाली हो जाता है। अब फिर बिरबल को बुलाते हैं। अब बिरबल से कहते हैं अब किसकी मदद ली जाए, कौन मदद करेगा हमारी, अब अपने राज्य की मदद कौन करेगा? तो बिरबल ने कहा कि उसी व्यापारी को फिर बुलाया जाए। तो राजा ने कहा उसको बुलाने से कोई फायदा नहीं है, जितना पैसा था, जितना संपत्ति था, हमें दे दिया है वो, उसके पास तो कुछ नहीं होगा। अब घोड़े के लीद से तो पैसा निकालेगा नहीं, उसको तो अस्तबल में रखा गया। तो बिरबल ने कहा नहीं साहब, हुजूर एक बार बुला करके देखा जाए उसे। तो फिर से व्यापारी को बुलाया गया। तो व्यापारी ने कहा कि जितना पैसा मैंने पिछली बार दिया था उसका 2 गुना पैसा मैं आपको दे सकता हूँ, अभी उतनी मदद करूंगा। तो राजा हैरान कि भाई घोड़े के लीद से पैसे थोड़ी ना निकाल सकता है कोई, ये तो सेवा करता है घोड़ों की। तो डबल पैसे दिए। अब राजा हैरान, पैसे आए कहाँ से? तो उस व्यापारी ने कहा कि जितने यहाँ आपके यहाँ कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, सब के सब भ्रष्ट हैं और सबके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे और बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के थे। तो मैंने कहा कि मैं सब राजा से बता दूंगा, सब कोई मेरे को एक एक सोने का सिक्का दे दो, तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए। तो राजा बोले बहुत होशियार आदमी है। फिर से सारा पैसा राजा ले लेते हैं और कहते हैं इसको ले जाकर समुद्र के किनारे छोड़ दो, इस व्यापारी को समुद्र के किनारे छोड़ दो, जहाज को देखता रहेगा, गिनता रहेगा कितनी जहाजें आई और गई, जहाज की देखभाल करेगा, वहां से कैसे पैसे बनाएगा। तो वहां पे बिरबल ले जाकर उसको छोड़ के चले आए। 6 महीने बाद फिर से वही होता है कि राजा का जो खजाना है, राज्य का खजाना है, पूरा खाली हो जाता है। अब कहते हैं बिरबल फिर उसी को बुलाया जाए क्या? तो बिरबल कहते हैं सिर्फ वही एक विकल्प है, मात्र वही एक व्यापारी विकल्प है जो अपने संकट से उबार सकता है। तो फिर बुलाया जाता है उसको, उस व्यापारी को बुलाया गया। तो कहा राजा साहब, जो पिछले बार मैंने 2 गुना पैसा दिया था उसका 4 गुना पैसा मैं आपको दूंगा। तो राजा साहब हैरान, कहाँ से पैसे बनाया? तो उसने कहा कि जितने भी यात्री आते थे जो अवैध सामान लेके चलते थे या फिर सामान की चोरी करते थे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर करते थे, तो सबको मैं डरा धमका करके पैसे लेता था कि मेरी निगरानी है, मैं सारी चीज़ें हो रही है, सारा टैक्स आपको हमें देना है। उनसे टैक्स लेकर के मैंने पैसे बनाए और जा करके आज इतना पैसा मेरे पास हुआ, इतना गुना पैसा मेरे पास हो गया। इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है? अगर उस व्यापारी की जगह पे कोई मूर्ख आदमी होता तो सिर्फ रोता रहता कि यार मेरे पास इतने पैसे थे और आज जाकर के मैं फकीर हो गया, गरीब हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने क्या किया? रोना नहीं रोया, अपने सिचुएशन का, निगेटिव कंडीशन, निगेटिव परिस्थिति में भी पॉजिटिव सोच रखा, प्रेजेंट को देखा कि अब यहाँ से कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं, अब यहाँ से कैसे और अच्छा हालत किया जा सकता, पीछे क्या था मैं कोई नहीं जानता, आज मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर काम किया। निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी खोजा, असंभव को भी संभव किया, असंभावनाओं में से संभावनाओं की खोज करी, यानी कि अपने कंडीशन को, अपनी परिस्थिति को रोया नहीं रोया, यानी कि अपने जब उसका परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं था, उसके प्रतिकूल था, फिर भी कूल माइंड होकर के सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस कर रहा था कि मुझे करना क्या है, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। तो कभी भी आपके जीवन में पास्ट में कोई घटनाएं घट भी जाती हैं, ठीक है, तो उसको लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है, हमें अवसर कहाँ से मिला, मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, उसको लेकर के काम करना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए।
अब पास्ट में जो हुआ उससे सीखना है हमें, ऐसा नहीं कि उसको लेकर के दिन भर रोते रहना है, तो भविष्य भी हमारा अच्छा नहीं हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी करिएगा, और ये वीडियो और लोगों को भी शेयर करिएगा ताकि और लोगों की मदद हो सके, बहुत सारे लोगों की सोच और अच्छी हो जाए। और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। ऐसे अपडेट्स और नॉलेजेबल वीडियोज, मोटिवेशनल टिप्स, सक्सेस टिप्स और कैरियर काउंसलिंग की सारी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।